नमस्कार दोस्तों, स्वागत है ज्ञान की अनमोल कहानियों में। दोस्तों, आज सोमती अमावस्या थी। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए पीपल की 108 बार परिक्रमा करती हैं और अपने हाथों में अक्षत और अन्य कोई वस्तु लेकर पीपल की 108 बार परिक्रमा करके उसकी विधि विधान से पूजा करती हैं। ऐसा क्यों करती हैं, इसके पीछे की क्या कहानी है? तो दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना न भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ घंटी वाले बटन को दबाना न भूलें। दोस्तों, चलिएगा क्या कहानी है इसके पीछे की, हम आपको बताते हैं। दोस्तों, एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति, पत्नी एवं उसकी एक पुत्री थी। उसकी पुत्री समय गुजरने के साथ साथ धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में बढ़ती उम्र के साथ सभी स्त्रीउचित सगुणों का विकास हो रहा था। वह कन्या सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान थी, परंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज जी पधारे। साधु महाराज उस कन्या के सेवा भाव से अत्यधिक प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु जी ने कहा कि इस कन्या के हाथ में विवाह योग्य रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपत्ति ने साधु से उसका उपाय पूछा। ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग्य रेखा बन जाए? साधु महाराज ने कुछ देर बाद विचार करके अपनी दृष्टि से देखा कि कुछ ही दूरी पर एक गांव में सोना नाम की एक धोबिन महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार एवं संस्कार संपन्न तथा पतिपरायण स्त्री है। अगर यदि यह सुकन्या उस धोबिन की सेवा करे और वह महिला इसकी मांग में अपनी मांग का सिंदूर लगा दे, उसके बाद इस कन्या का विवाह हो सकता है, तो इस कन्या का वैभाग्य रोग मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं बाहर आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने का प्रस्ताव रखा। अगले दिन ही कन्या प्रातःकाल उठकर सोना धोबिन के घर पर जाकर साफ सफाई एवं अन्य सारे कार्य करके अपने घर वापस आने लगी। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हो। मैं तो देर से उठती हूँ। यह सब जानकर दोनों सास और बहू घर की निगरानी करने लगी। कौन है जो सुबह ही उठकर घर का सारा काम करके चला जाता है? कई दिनों के बाद धोबी ने देखा कि एक कन्या मुंह ढके अंधेरे में घर के में आती है और घर के सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी और पूछने लगी कि आप कौन हैं जो इस तरह छुपकर मेरे घर के सारे काम करके तुम चली जाती हो? तुम ऐसा क्यों करती हो? तब उस कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात उस धोबिन को बताई। सोना धोबिन एक पतिपरायण स्त्री थी, अतः उसमें तेज था। वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे।
उसने अपनी बहू से अपने घर आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबी ने जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, सोना धोबिन का पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निर्जल ही चली थी, यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर पर मिले पूरे पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मृत शरीर में वापस जान आ गई। धोबिन का पति फिर से जीवित हो उठा